प्रिय छात्र नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से अपने स्टडी कर रहे होंगे। आप लोग को सुबह ऑनलाइन क्लास में आने के लिए हम स्वागत करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम आपको जो ट्रिग्नोमेट्री में बताए थे क्वेश्चन 10 नंबर तक हम आपको क्वेश्चन करवा चुके थे। तो आज की जो क्लास है वो 11 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो को अपने दोस्त में भी शेयर कीजिएगा। अच्छे लगने पर ये तो हम अच्छे तरह से ही बताएंगे। ठीक है, तो आते हैं जो हम बताते हैं। तो ये प्रश्नावली 8.1 करवा रहे थे। ठीक है, तो ये 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न में बोलता है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर पुस्तिका कीजिए। इसमें एक जो फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश में जो बोलते हैं इसको, या हिंदी में बोलते हैं सत्य और सत्य, इसी को एक फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं। सही है कि गलत, यानी सत्य है कि ये इसको बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोला है कि 10a का मान संदैव 1 से कम होता है। तो 10a का मान संदैव 1 से कम होता है, तो इसको एक लाइन में जवाब देना है कि सत्य है असत्य। इसमें बोला है कि कारण सहित अपने उत्तर पुस्तिका कीजिए। थोड़ा सा इसमें कारण बताना है कि ये 10a का मान संदैव 1 से कम होता है, क्यों, यही बताना है। ठीक है, तो इससे पहले 10a बोला है तो आपको हम थोड़ा सा रफ करके बताते हैं, तब न इसका कारण थोड़ा सा निकलेगा। तो बताते हैं कि 10a का फार्मूला आपको पता होगा कि P/B होता है। ठीक है, P/B होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक 2 ठो त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि इसका जांच करेंगे कि कम होता है कि ज़्यादा होता है। ठीक है, हम दो ठो त्रिभुज बना लिए हैं। ठीक है, इसको तो हम H कहते हैं, इसको P कहते हैं, इसको B कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये थीटा मान लिए हैं। ठीक है, यानी कोण A मानिए, यहाँ कोण A बोला तो कोण A ही मान लीजिए। यहाँ चलिए कोण A मान लिए। ठीक है, इतना मान लिए, इसको A भी कह सकते हैं, इसको B भी कह सकते हैं, इसको C भी कहता है। ठीक है, तो हम कुछ अंक ले लेते हैं। इसमें तो कुछ नहीं बोला, तो अंक हम ले लेते हैं। अंक ले लेते हैं 4/3। तब P का मान 4 और 3, P का मान 4 और ये B का मान 3। ठीक है, इसको भर लिए। तो इसमें बोला है कि संदैव 1 से कम होता है। तो कम होने के लिए हम पहले 3 में 4 से डिवाइड देते हैं, तो 1 बार में लगेगा। 1 बार में 3 तो बचेगा 1, और इसको पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 उतरेगा। फिर 3 बार में तो 9, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पर 3 आएगा। इसी तरह से 1 3 3 आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसी अंक को में पलट के अब रखते हैं P/B में। तो यहाँ पर देखते हैं कि 10a का फार्मूला होता है कि P/B, लेकिन हम बात करेंगे 3/4 में। 3/4 में हम बात करेंगे तो यहाँ पर एंगल A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। ठीक है, ये H है, इसको B और इसको P और B कहते हैं। ठीक है, इसको हम 90 डिग्री भी बना सकते हैं। यहाँ पर समकोण 3 में 90 डिग्री होता ही, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर P हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है, 4 हो गया। तो हम पहले 4 में 3 से डिवाइड देंगे, तो पहले तो नहीं लगेगा, तो पहले 0 लगाना होगा। 0 लगाइएगा, पहले तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पर 0 लगाना होगा। फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे तो आप डिवाइड देंगे तो लग रहा कि ये इसको डिवाइड देगा तो 20, 4 पचे 20 और 6 6 36, यानी 7 पचे 7 चुको 28। 28 लगाएंगे तो यहाँ पर 7 बार में, तो 28 लगाएंगे तो 7 आते, इसको घटाएंगे तो 2, यानी 0.7। ये बोला है कि 10a का मान संदैव 1 से कम होता है। यहाँ पर देखिए 1 से तो कम नहीं, 1 से तो ये ज़्यादा आया, कि 1 से तो ये वाला डिवाइड दिए थे तो ज़्यादा आया। और यहाँ पर देखिए कि डिवाइड दिए तो इसको
तो 0.7 आया, 0.7 है। इसमें ज़्यादा आ रहा है, इसमें कम आ रहा है। ये तो यहाँ पर बात क्या हुआ, इसका निष्कर्ष ये निकला कि ये तो पहले ये तो उत्तर में ये इसका उत्तर असत्य है, ठीक है। कारण इसका निकला, इसका कारण बोला है लिखने के लिए, तो कारण हम क्या लिखेंगे कि कारण हम इसका लिखेंगे, कारण बोला है कि हम पहले लिखेंगे 10a में 10a बराबर 4/3 रखने पर ऐसे लिखेगा कि 10a का मान संदर्भ 1 से कम या 1 से अधिक होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा बनाकर कि 10a का मान 10a का मान यहाँ पर 10a बराबर 4/3 रखने पर 10a का मान 4/3 रखने पर 10a का मान 4/3 रखने से भाग करे तो 1.3 आता है क्योंकि 10a में उसी मान को उल्टा करने उल्टा करके भाग किए तो 0.7 के पास आता है। यह कथन असत्य है। इसको आंसर नहीं लिखा है, गलती से लिखा गया, आदत है ना, ठीक है। आपको हम फिर से एक बार समझाने का कोशिश करते हैं जो हम बात को लिखे। देखिए, हम पहले कुछ नहीं किए, ये बोला था कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो 1 से कम होता है या अधिक होता है, उसके लिए हम एक छोटा सा थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि 10a बोला है तो 10a का फॉर्मूला P/B होता है। तो हम कुछ अंक मान लेते हैं कि 4/3 माने, या यहाँ पर 7/8 रखते हैं, और इसी को उल्टा करके यहाँ पर भी चेक करते हैं उसी मान को। तो हम वो नहीं किए, 4/3 ही लिए और इसको 4/3 लिए, ठीक है। और इसको हम 4/3 को 3 में 4 से भाग दिए। तो पहले देखें कि 3 है और यहाँ पर 4 है, तो 1 में 3 लगेगा, या फिर घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर नहीं लगेगा तो पॉइंट दिए, फिर 0 लगाएं, फिर 10 आया, तो 10 आया तो 3 तिया 9 में बढ़िया से लिख देते हैं, 3 तिया 9 में भाग दिए, तो फिर घटाएंगे तो 1 आया, तो लगभग इतने 1.33 आया। फिर इसी मान को हम पलट कर लिखे, देखिए ऊपर 3 भेज दिए, नीचे 4 भेज आ गया, तो इसी मान को हम भाग दे रहे हैं। तो भाग देने से पहले हम देखें कि नहीं लगे रहा, तो 0 बैठाए और यहाँ पर पॉइंट 0 बैठाए तो पॉइंट लगा, और देखें कि 7 को 28 होता है, 7 को 28 लगाएंगे तो 2 आया, तो फिर आया, तो फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे
तो इसी पर जीरो ले आएंगे तो 5 बार में फिर लगता है कि 4 पचे 20, यानी 5 बार में फिर कट जाएगा तो 7 आएगा, तो उसी पर 0.7 आएगा लगभग में। तो हमसे यह पता चला कि कभी 1.33 आ रहा है और कभी 0.7 आने, कभी अधिक या कम आ रहा है। तो बोला कि संदेव 1 से कम होता है, कम का बात बोला, नहीं कभी अधिक आ रहा है कभी ज़्यादा आ रहा है। तो इसी कारण लिखे कि 10a बराबर 4/3 रखने से भाग करे तो करे तो 1.33 आता है, क्योंकि 10a में उसी मान को उलट करके भाग किए तो 0.75, ये 5 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख 0.7 के आसपास आता है। यह कथन असत्य है, ठीक है, यह कथन असत्य है। न तो यहाँ पर लिखते हैं कभी अधिक है कम है तो यह कथन असत्य है, ये भी लिख सकते हैं। ये भी बात एकदम परफेक्ट है। उम्मीद करते हो कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। हम इसको आप अपनी कॉपी में इसी तरह से ये जैसे जैसे हम बताए हैं यहाँ पर ड्रॉ करके बना लीजिएगा, ठीक है, अपने नोटबुक में अच्छे तरह से, ठीक है। और हम 2 नंबर क्वेश्चन को हम बताते हैं। अब आप लोग समझ गए हो 1 नंबर अच्छे तरह से, ठीक है। बोला है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक 12/5, ये दिया 12/5 है या ना, इतना ही दिया था बुक में क्वेश्चन कि 12/5 है, इतना ही है, ठीक है। तो हम सोच इतना ही दिया है, तो बोला कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 है, तो सेक ए बोला है, ठीक है, सेक ए बोला है। इसको हम मिटा देते हैं, यहीं पर सॉल्व करेंगे जगह का, आप अपने कॉपी में उतार लिए होंगे अच्छे तरह से, ठीक है। 12/5 बोला है, तो हम यहाँ पर हम अपने रफ कॉपी में जाते हैं, अपने कॉपी में ही चल के हम अपने थोड़ा सा साइड में कर रहे हैं। सेक ए बराबर कितना दिया 12/5, इसका निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। बोला ही है कि कथन कारण सहित उत्तर दे, तो इसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो इसका फार्मूला होता है, आपको पता है कि कॉस ए का फार्मूला पहले क्या होता है b/s, तो इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होगा h/b, ठीक है। h/b हो गया, तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज है और त्रिभुज है, यहाँ पर थीटा गिर रहा है तो इसको पी हो जाएगा, ये बी होगा, ये एच होगा, यहाँ पर थीटा बना गया था, ठीक है। या थीटा बना तो हो गया, ठीक है। तो इसको हम पी है, इसको बी और इसको एच का है। यहाँ पर एच का मान 12 दिया है और यहाँ पर 5 दिया है। तो यहाँ पर हमको क्या पता चला कि बोला कि कौन ए किसी मान के लिए सेक ए 12/5 है या है, इतना हम मान लेते हैं, यहाँ पर लगा हुआ है, चलिए है। तो हम इससे आपको पहले बताए थे कि जब कभी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान यहाँ पर 4 रहा, यहाँ पर 3 रहा, यहाँ पर इसको जोड़िएगा तो 16 9 25 आया, ठीक है। 25 का स्क्वायर 5 आया, ठीक है। इसको पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाले हैं अंक, इस देखिए, इसको और इसको ऐसे कीजिएगा, इसको ऐसे कीजिएगा, एच निकालिएगा तो एच बराबर 5, तो इसको और इसको जोड़िएगा, इसको कीजिएगा तो 16 आएगा और +9 आएगा। तो एच का मान एच बराबर निकाल रहे ना, तो ये √25 आएगा, इसको निकलेगा तो 5 आएगा, तो एच का मान 5 आया, ठीक है। एच का मान 5 आया, हम अपने अंक से माने। कभी भी आप कर्ण का मान देखिएगा तो यहाँ पर 3 है, कभी भी कर्ण का मान बड़ा ही आना चाहिए। यहाँ पर देखिए कर्ण का मान 12 दिया है, 12 यानी ये अंक बड़ा है और ये भुजा छोटा है, ये भी भुजा, इसका मान पता नहीं है, यहाँ पर कर्ण का मान बड़ा है। या क्या बोला कि कौन एक किसी मान के लिए सेक 12 हो सकता है या नहीं, यही बोला है। अब ठीक है, तो हम इससे पता क्या चाह रहे हैं कि कोने के लिए 12 इतना मान 12/5 हो सकता है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे कि कभी भी समकोण त्रिभुज में याद रखिए कि कर्ण कभी भी निकालेंगे तो बड़ा होता है। ये भी बात को हम पहले ही बता चुके होंगे, आप लोग को उम्मीद करते होंगे आप ये बात पता होगा। तो ये वाला भी भुजा निकालिएगा ना तो छोटा ही आएगा, देखिए निकाल के दिखा देते हैं। एच का मान तो
हम लोग को पी निकालना है और एच नहीं पता है, एच पता, सॉरी पी नहीं पता है, एच पता है और माइनस कर देंगे बी, इससे निकलेगा। देखिए इसको निकालें, 12 के स्क्वायर कर देंगे, एच का है आई माइनस है और बी का मान 5, ठीक है। और इसको में घटाइएगा 144 माइनस 25, इसको घटाइएगा तो कितना है, 14 में से 14 ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14, 14 में से 5 घटाइएगा तो 9 और ये हो जाएगा 3 और 3 में से 2 घटाए तो 1, ये यहाँ पर तो 1 आएगा तो 1, इसका पॉइंट कीजिएगा तो समथिंग में निकल जाएगा। तो ये मान हमेशा बड़ा ही होता है, ये इसका पॉइंट कीजिएगा तो निकल जाएगा। ये ऐसे नहीं समझे तो हम एक और एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन लेके बताए थे, इसको फिर रूट के स्क्वायर कीजिएगा तो ये टूट नहीं रहा, इसी कारण इसको छोड़िए। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन लेके बताया था ना, ये वाला, वो जो रूट में टूटा है बड़ा ही आया था, जो 3 4 और 3 रखे थे यहाँ पर 5 निकला था। देखिए वो वाला भी सही है, यहाँ पर रूट में निकल रहा तो उसको फिर करने में थोड़ा दिक्कत होगा आप लोग को भी, ठीक है। तो यही से पता कीजिए कि भुजा कर्ण हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पर लिखिए उत्तर में सत्य, यहाँ पर कारण में बताइएगा, कारण में लिखिएगा, कारण लिखिएगा कि कौन एक किसी मान के लिए सेक ए 12/5 है, क्या बोलिएगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा बड़ा होता है, तो यह कथन सेक ए में 12/5 है जो कर्ण 12 है, ऐसे लिखिए। तो बोलिए समकोण त्रिभुज में, समकोण ये त्रिभुज का डैश बना हमको जगह कारण, समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है, तो सेक ए बराबर 12/5 है, तो कर्ण बराबर 12 एवं और कर्ण 12, ये हो गया एच, ये हो गया बी, यानी आधार 5 है, तो कर्ण का मान बड़ा है, यह कथन सत्य है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको हम फिर से एक बार बता देते हैं अच्छे तरह से। जो हम यहाँ पर बोले कि बोला क्वेश्चन कौन एक किसी मान के लिए सेक 12/5 है, ठीक है। तो हम बोले कि एक त्रिभुज बनाए 12, इसको लिखे इसको एच करते, इसको बी करते, इसका फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पर मान को भरे, तो मान को ये तो मान दिया हुआ था, ये ऑलरेडी कर्ण, इसको कर्ण यानी एच का मान तो बड़ा दिया हुआ था, आधार का मान 5 दिया, इसका मान तो भी पता नहीं था। इसको निकाले तो पॉइंट में आएगा समथिंग कुछ करके 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो उससे अच्छा है कि पॉइंट में लाने को फायदा नहीं है। आपको एक एग्जाम्पल से बताए थे कि ये यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, ये दोनों को स्क्वायर कीजिएगा इसका 16 आएगा और 16 यहाँ पर 9 आएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 25, 25 का स्क्वायर 5, इसको 5 आएगा, ठीक है। तो 5 आएगा, तो यहाँ पर देखिए हम 4 और 3 माने तो यहाँ पर 5 निकला। इसी तरह से जो स्क्वायर जो अंक होगा जोड़ कर निकलेगा, उसका देखिएगा अंक लेकर वो 5 ही, सॉरी जो यहाँ जो मान आएगा इस ये भुजा से ये हमेशा बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो इसी कारण ये बड़ा है, इससे हम पता किए कि ये कर्ण बड़ा है। तो बोला था, हम बोले कि सत्य है और समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है, ये हमको पता था। तो सेक
ए बराबर 12/5 है तो कर्ण 12 एवं आधार 5 है तो कर्ण का मान बड़ा है, यह कथन सत्य है। हमसे यही निष्कर्ष निकला। ठीक, उम्मीद करते हुए कि आप ये क्वेश्चन अच्छे तरह से समझ गए होंगे और ये पार्ट को हम थोड़ा सा मिटा देंगे, जो आपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसी तरह से। ठीक है, अब हम अगले नंबर प्रश्न पर आते हैं, जो 3 नंबर बोलता है कि कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यानी कॉस ए कोण ए के लिए के कॉसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यानी कॉस ए कोण ए के लिए कॉसेंट, देखिए हम लोग कॉस को, इसको संक्षिप्त में हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस थीटा को कॉस बड़ा लिखते कॉस ए, इसको हम लोग संक्षिप्त में क्या कहते हैं, इसको हम लोग कॉसेंट कहते हैं। जो यहाँ पर लिखा है देखिए, कॉस से कैन, ठीक है, कॉसेंट कहते हैं हम लोग। कॉस, आप लोग को क्लास स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट वाले लेक्चर में ये बात हम लिखे हैं, सबको बताए हैं। देखिए कॉस ए को हम लोग कॉस आइन कहते हैं, कॉस आइन कहते हैं, ठीक ना, कॉस आइन कहते हैं, नहीं कि कॉस काइंट कहते हैं, ठीक ना। तो ये कथन असत्य है और हम लोग इंग्लिश में कॉस आइन कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे उत्तर में कि असत्य, ठीक है। कारण में लिखेंगे कि कॉस ए कोण ए कोसाइन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त है। तो हम लोग कहेंगे कॉस ए को संक्षिप्त रूप में कॉस ए कोण ए के लिए कॉस ए के लिए लिखे थे, कॉस ए के लिए संक्षिप्त रूप यानी इंग्लिश में इसको संक्षिप्त में क्या कहते हैं, यानी वो इंग्लिश में प्रयुक्त एक कथन, प्रयुक्त बोला था एक, हम यहाँ पे कॉस ए के लिए संक्षिप्त रूप कॉस आइन कहते हैं, ना कि कॉस्केंट कहते हैं, ना कि कॉस्केंट। इसको भी लिख दीजिए, कॉस्केंट कहते हैं। यह कथन असत्य है। यहाँ पर हम देखिए क्या लिखे हैं, फिर से एक बार को आप लोग को समझाना चाहते हैं अच्छे तरह से। हम बोला कि क्वेश्चन बोला कि कॉस ए कोण ए के कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो हम यहाँ पर देखें कि कॉस ए को कोसाइन कहते हैं, तो नहीं, हम बोले कि कॉस ए कोसाइन कहते हैं, कॉसकाइंट नहीं करते, कॉसाइन कहते हैं। तो हम ये बात लिखे कि यह असत्य है। तो फिर लिखे कॉस ए के लिए संक्षिप्त रूप कॉसाइन कहते हैं, ना कि कॉसकाइंट कहते हैं, यह कथन असत्य है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये 3 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग समझ गए होंगे, जो कारण सहित हम आप लोग को बता रहे हैं। इसी कारण थोड़ा सा अच्छे तरह से हम आपको बता दे रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा समझने का रहता है, इसी कारण समझा दें। अब अगले नंबर चौथा और पांचवा हम आपको मीडिएट करके बताते हैं, ठीक है। अब हम चौथे नंबर प्रश्न को बताते हैं, ठीक है, देखते पढ़ते हैं। कॉट और ए का गुणनफल होता है। इसमें बोला कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो हम देखें कि
हम तो गुना करें कॉट ए और कॉट ए रहता तो, लेकिन कॉट ए और इसका थीटा में गुना करते हैं, यानी इस तरह से देखिए तो कॉट ए यहाँ पर ये गुना का साइन रहता है, ये तो बताता है कि कोण का मान बताता है, ये थोड़ी नहीं कि इसके गुना के रूप में रहता है, गुना के रूप में थोड़ी ना रहता है। तो हमसे यह पता चला कि ये कि कॉट ए यानी दिए देखिए कॉट ए और बोला कॉट और ए का गुणनफल होता है, यानी यहाँ पर यह कहना चाहा कि कॉट ए के बीच में गुना का साइन रहता है। तो हमको यह पता चला कि नहीं, गुना का साइन नहीं रहता, ये तो एंगल को बताता है। ये त्रिभुज एबीसी है तो ये एंगल के अकॉर्डिंग तो बताता है। देखिए ये त्रिभुज बोला और त्रिभुज बोल दिया, बोला कि त्रिभुज एबीसी में कॉट ए का मान क्या होगा, मान ज्ञात करें। ठीक है, इस तरह से ना क्वेश्चन बोला। तो बोला कि कॉट ए, तो हम बोले त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज बनाए तो ए और बी और सी बनाए, और यहाँ पर देखिए कॉट ए बोला तो कॉट ए यानी इसका फार्मूला क्या होता है, कॉट ए का फार्मूला होता है बी बाई पी। तो बी बाई पी, इसको हम बी बाई पी, तो एंगल ए बोला तो एंगल ऊपर से आनेंगे, थीटा के सामने वालों को लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। थीटा के सामने वालों को एंगल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, नहीं कि गुना के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो इसका जो अंक जिसको मान दे रहा था कि बोलता कि ए बी बराबर 5 है या बी सी बराबर 4 है, तो एच का मान क्या होगा, इस तरह से देता। हम तो अभी समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो ए बी सी में कॉट एक एंगल का मान काम करता है, नहीं कि गुना की ये बराबर इस तरह से कॉट ए इंटू में यहाँ पर नहीं रहता है, नहीं रहता है। तो यहाँ पर से हमको यह पता चला कि यह पता चला कि यहाँ पर लिखेंगे उत्तर में कि यह असत्य है, उत्तर में असत्य। कारण यहाँ पर लिख देंगे, कारण लिख दीजिएगा कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट ए जब यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से बता देते हैं, जब त्रिभुज ए बी सी में बोला तो कॉट ए एंगल को बताता है, यानी कोण को एंगल को ही इंग्लिश में हिंदी में कोण को बताता है, ना कि कॉट और ए के बीच गुना या गुणनफल वैसे होता है, गुना लिख दीजिए, गुणनफल ना कि कॉट ए और ए के बीच गुणनफल होता है, यह असत्य माना जाता है। ठीक है, देखिए हम यह बताएं, जब त्रिभुज की बात करेंगे तो बोला कि कॉट ए देखिए यहाँ पर देखिए कॉट ए कॉमा या कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर हम लिखे कि कॉट ए बराबर कॉट, यहाँ पर गुना का साइन है, यहाँ पर गुना का साइन थोड़ी ना होता है। तो हम इससे यह निष्कर्ष निकालें कि त्रिभुज ए बी में कॉट ए का मान ज्ञात करें।
तो मान ज्ञात करें, तो मान ज्ञात हम आपको एक क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन में बोला एंगल ए की बात बोला, तो एंगल ये बनाए, इसका फार्मूला पी बी और पी होता है, बी और पी, तो हम यह इसका मान ज्ञात करते हैं। इस तरह से एंगल्स के अकॉर्डिंग ना काम करते हैं। यहाँ पर हम बोले कि यह सत्य है, इसमें गुना का साइन नहीं होता इसके बीच में, तो हम यहाँ पर लिखे कि जब त्रिभुज एबीसी में बोले तो कॉट ए कोण बताता है, ना कि कॉट और ए के बीच गुणनफल होता है, यह असत्य माना जाता है। ठीक है, हम यही बात बताएं। उम्मीद करते हो कि ये समझ में आया होगा। 4 नंबर थोड़ा सा अटपटा है, इसी कारण अच्छे से थोड़ा बताए हैं और थोड़ा सा अच्छे तरह से बता दिए हैं, और थोड़ा सा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझने का भी कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा अलग टाइप का ये क्वेश्चन है, कारण बताओ, इस सब पर दिक्कत होता है, इसी कारण थोड़ा सा समझाने में थोड़ा सा अलग अलग सोचने पड़ता है। ठीक है, अब 5वें नंबर बताते हैं। 5वें नंबर बोला किसी भी कोण थीटा के लिए साइन 4/3 है। तो हम ये बताए थे लगभग 3 नंबर ही क्वेश्चन बोला था, 12/5 यही एकदम 3 नंबर का ही सेम है। तो हम एक त्रिभुज बनाए, ठीक है, त्रिभुज बनाए, या बोला कि साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला 4/3, तो ये अंक दिया है, और फार्मूला होता है P/H। ठीक है, P/H होता है, P/H होता है। तो इसको हम यहाँ पर थीटा बनाए, तो ये हो गया 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है, यहाँ ए भी मान सकते हैं, मानिएगा तो मान लीजिए, मान लिए। बोला 4/3, तो ये P बोलते हैं, इसको H कहते हैं, इसको B कहते हैं, और इसको H कहते हैं। तो यहाँ एंगल के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग थोड़ी ना बात कर रहे थे, इसको चेंज, इसके अकॉर्डिंग बात करने चेंज हो जाए, लेकिन थीटा बोला है, तो थीटा बोला, तो यहाँ पर थीटा बनाए हम, एंगल यहाँ मान लिए, तो ये 4 दिया, इसको 3 दिया। ठीक है, 4/3 दिया, तो इसका मान तो नहीं पता है, तो इसका मान हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए, इसका मान बोला कि किसी भी कोण थीटा के लिए sin/4 है, तो थीटा के लिए कोण ए थीटा के लिए है, हम देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम एच का मान तो दिया है 3, साइन थीटा 4/3, यानी एच का मान, पी का मान 4 और एच का मान 3, ठीक है, दिया है। तो हमको बी नहीं पता है, यानी बड़का में से छोटका को घसा देंगे, स्क्वायर लगा के, स्क्वायर लगता है, यहाँ माइनस का साइन है। ठीक है, तो बी नहीं पता है, तो इसको 4 के 3 के स्क्वायर यहाँ, और यहाँ पर -4 स्क्वायर, तो यहाँ गलती हो गया था, ध्यान नहीं दिए थे, और इसको करेंगे तो 9, इसको 16, इसको घटाइएगा, तो इसको घटाइएगा, तो 16 में से 9 घटाइएगा तो माइनस में 7 आएगा, माइनस में 7 आएगा। तो यहाँ पर b का मान, यहाँ पर माइनस में √-7 आया। तो यहाँ पर हमको क्या साबित हुआ कि कर्ण का मान छोटा दिया है, अब बाकी ये और ये मान बड़ा है, लेकिन रूट में मान छोटा आता है। इसी कारण हमको यह पता चला कि यह समकोण त्रिभुज में लागू नहीं होने वाला, कि कर्ण का मान बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे कि यह असत्य है, उत्तर में लिखेंगे, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से चेक किए थे, तो यह असत्य है, असत्य। और कारण इसका है, कारण में लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ये त्रिभुज बना देते शॉर्ट में, त्रिभुज में कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है, 4 बड़ा होता है, जबकि साइन थीटा बराबर 4/3 है, तो 4/3 है, तो यानी साइन का फॉर्मूला होता क्या,
पी वाई एच, यानी यहाँ पर पी वाई एच लिखेंगे तो पी हो जाएगा 4, यहाँ एच हो जाएगा 3। यहाँ पर हमको पता चला कि लंब बराबर 4 और कर्ण बराबर 3 है, तो कर्ण का मान छोटा है तो यह असत्य, यह कथन असत्य माना जाता है। ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं। ये इतना नहीं भी कीजिएगा, तो आपको हम बताए थे, इसको मिटा दीजिए। इसको नहीं भी कीजिएगा तो आपको दिया है कि साइन 4/4 साइन थीटा 4/3 है। तो हम यहाँ पर लाएंगे 4/3, तो इसका फॉर्मूला पी और एच होता है। देखिए यहाँ पर लाइए, साइन थीटा बराबर दिया है 4/3, इसका फॉर्मूला पी और एच। तो पी का मान 4 और एच का मान 3। तो हमको पहले ही पता है कि इस तरह का क्वेश्चन बोला कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन इतना लागू होता है। तो हम इसको लागू से पहले चेक किए कि एच का मान 3 है, यहाँ पर 5 रहता तो ये लागू होता कि रूट में जो मान निकला था ना वो नहीं निकलता, यहाँ 5 रहता तो ये लागू होता। तो हम लिखते हैं कि यह मान समकोण त्रिभुज में लागू होता है क्योंकि कर्ण बड़ा है, ऐसे लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखे कि यह सत्य है, और यह जो बनाए हुए थे इतना डायग्राम जो सॉल्यूशन वो अपने कॉपी में नोट करिएगा। तो हम यहाँ पर लिखे कि असत्य है। अब बोले समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है, जबकि साइन थीटा 4/3 है तो लंब 4 और कर्ण 3 है तो कर्ण का मान छोटा है, तो यह कथन असत्य माना जाता है। इतना तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरह से समझे होंगे। ठीक है, और ये प्रश्नावली 8.1 का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को हम अच्छे तरह से ये क्वेश्चन फाइनल कर दिए। 8.1 हम अच्छे तरह से बता दिए हैं। अगले वाली वीडियो में अब 8.2 का बात करेंगे। ठीक है, 8.2 का यानी प्रश्नावली 8.2 में आएंगे हम। 8.2 में आएंगे तो इसके लिए हम कांग्रेचुलेशन करते हैं कि आप बधाई हो कि ये चैप्टर को हम लोग अच्छे तरह से पढ़ लिए और नए वाले चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये से अब अगले वाले वीडियो में, और ये वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्त में भी थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्त को भी बताइएगा कि हम मैथ पढ़ते हैं। तो ये सर से अच्छे तरह से, मेरा नाम है सुमन, ठीक ना, आप लोग नाम कमेंट कर रहे थे, मेरा नाम सुमन कुमार है। ठीक है, और अपने दोस्त में भी शेयर कीजिए। इससे अगले वाले वीडियो में आप लोग को हम 8.2 करवाएंगे अच्छे तरह से। ठीक है, तब तक के लिए बाय।